अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से शहरों और इलाक़ों में ख़वातीन यानी हमारी माँ बहनें अलविदा की नमाज़ पढ़ती हैं। कुछ ख़वातीन तो जमात के साथ ये नमाज़ अदा करती हैं और कुछ ख़वातीन अकेले अकेले अलविदा की नमाज़ पढ़ लेती हैं और वो ये ख़याल करती हैं, ये सोचती हैं कि अगर वो अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो उन्हें गुनाह हो जाएगा। तो ख़वातीन हमारी माँ बहनें अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगी या नहीं, अगर पढ़ेंगी तो किस तरह और नहीं पढ़ेंगी तो फिर क्यों। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में औरतों की अलविदा की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा आप समाअत करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। रमज़ान के महीने का जो आखिरी जुमा होता है उस जुमा को जुमातुल विदा या सिर्फ़ अलविदा कहा जाता है। अलविदा की नमाज़ हर अक्लमंद बालिग मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज के लिए एक शर्त है जमात, यानी इमाम के अलावा कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है, तभी जुमे की नमाज़ हो पाएगी। और ख़वातीन को, औरतों को जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज़ अदा करती थीं, लेकिन वो ज़माना बहुत पाक साफ़ सुथरा ज़माना था। वही का नुज़ूल हो रहा था, अहकाम शरिया नाज़िल हो रहे थे, लोगों के दिलों में अल्लाह ताला का खौफ था। लेकिन आज हर तरफ फितना फसाद का दौर है, बुराई है। इसीलिए फ़ुक़हा किराम ख़वातीन को मस्जिद या ईदगाह जाने से मना फरमाते हैं। लिहाजा औरतों को मस्जिद में जाकर जमात के साथ ईद की नमाज़ या अलविदा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी और घर पर भी वो अलविदा की नमाज़ जमात के साथ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि सिर्फ़ औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है और घर पर जुमे की नमाज़ कायम भी नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि ख़वातीन हमारी माँ बहनें जब रमज़ान के आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो फिर क्या पढ़ें, है ना। इस नमाज़ के बदले में वो कौन सी नमाज़ पढ़ें? तो इसका बहुत आसान और सीधा सा जवाब है कि ख़वातीन अलविदा के दिन ज़ुहर ही की नमाज़ पढ़ेंगी, जिस तरह आम दिनों में जुमे के दिन वो ज़ुहर की नमाज़ अदा करती हैं, क्योंकि जुमे की नमाज़ मर्दों पर फ़र्ज़ है, औरतों पर नहीं। वो ख़वातीन, औरतें जो अब तक अलविदा की नमाज़ पढ़ती थीं, अब वो ये नमाज़ ना पढ़ें, बल्कि वो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें। जुमे के दिन भी उनके ज़िम्मे में ज़ुहर ही की नमाज़ फ़र्ज़ है। अफ़ज़ल ये है कि जब मस्जिद में जुमे की जमात ख़त्म हो जाए उसके बाद ही वो ज़ुहर की नमाज़ अपने घर में अदा करें। मर्दों के घर आने का इंतज़ार ना करें कि जब मर्द लोग घर वापस आएंगे तब ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी खातून ने जुमे की जमात ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, वक्त शुरू होते ही जैसे ही, है ना, मस्जिद में जुमे की अज़ान हुई, फ़ौरन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली उसने, तब भी उसकी नमाज़ हो जाएगी और इसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन बेहतर है कि जब मस्जिद में जुमे की नमाज़ हो जाए उसके बाद पढ़ें। उम्मीद है ये मसला हमारी माँ बहनों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।